अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.8 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने एक्सरसाइज नंबर 8.7 को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया होगा और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपने अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.8 से। एक्सरसाइज नंबर 8.8 में प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके 4 तक में आपने एक ही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है, जिसके लिए स्टेटमेंट आपको दी हुई है कि फाइंड द इक्वेशन of the trace of the given surface in the specified coordinate plane, identify the trace। आपने क्या करना है, उस ट्रेस को आइडेंटिफाई करना है। जी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेस फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेस को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेस को फाइंड आउट कर देंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन ऑफ ट्रेस को आपने आइडेंटिफाई भी करना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको उसने गिवन में दे दिया, जो गिवन इक्वेशन आपके पास है वो क्या है जी, गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2xz एंड प्लस 5z एंड माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ये आपको उसने क्या दिया हुआ है जी, गिवन में दिया हुआ है। अब आगे वो क्या कह रहा है कि आपने कहाँ फाइंड करना है, इसे एक्स वाई प्लेन में फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या होता है, z जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एक्स वाई प्लेन हम पुट कर लेंगे, पुट z इज इक्वल टू 0। तो जब आप z 0 पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये भी 0 होने का वाला है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास पीछे क्या इक्वेशन बचेगी, आपके पास इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। और इसे अगर आप मजीद सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज द, आपको देख के समझ आना चाहिए, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने अच्छे तरीके से सर्कल के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 में, विच इज सर्कल विद रेडियस। इसका रेडियस आपके पास क्या है, विद रेडियस 2, विद रेडियस इज इक्वल टू 2, क्योंकि आप 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, उस गिवन इक्वेशन में जो आपको प्लेन दी हुई है, प्लेन आपके पास क्या दी हुई है, एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन में आपने क्या कर लेना है, वाई को 0 पुट कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स उसने आपको क्या दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन में वो आपको दे रहा है कि एक्स स्क्वायर 3 में आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2xz माइनस 2x माइनस 4y प्लस z प्लस 1 विच इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और आगे वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन के लिए आपने बताना है। तो आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर एक्स वाई प्लेन हम क्या कर लेंगे, हम पुट कर लेंगे z इज इक्वल टू 0। तो जब आप z को 0 पुट करेंगे तो ये z स्क्वायर, उसके बाद ये 2xz और प्लस z, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपके पास 0 आ जाएंगे। तो पीछे आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और आगे आपके पास आ जाएगा प्लस 4xy, और फिर आपके पास और बचा माइनस 2x, और आपके पास बचा माइनस 4y और प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास देखें, इतना लंबा फार्मूला आपको हमेशा मालूम है कि ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ। अब यहाँ आपने बस इसको उस फॉर्म में बनाना है। तो आप देखें, एक्स का स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर, और इस प्लस 1 को आप क्या लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस 1 स्क्वायर। अब इसको माइनस 1 स्क्वायर हमने क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रहा है कि ये 2 माइनस 2x और माइनस 4x लिखा हुआ। अगर ये दोनों माइनस ना होते, प्लस होते, तो आप इसे प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते थे।
ये आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपको पता है क्या होता है 2ab, ए आपके पास है x और b आपके पास क्या है 2y प्लस 2bc, bc आपके पास क्या आ जाएगा 2y एंड माइनस 1 प्लस 2ca, c के लिए आपके पास क्या आ जाएगा -1 और a के लिए आपके पास क्या आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फार्मूला किसका बन जाएगा फिर x प्लस 2y माइनस 1 एंड होल स्क्वायर का आपके पास ये क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम इसी तरह से, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा एंड देन आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स वो आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द गिवन सरफेस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेप्ट्स आपने मालूम करने हैं। तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेप्ट मालूम करने हैं तो उसके लिए तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने इसमें बेसिकली क्या करना है। आपके पास गिवन में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5xz माइनस 2x प्लस y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है जी, इंटरसेप्ट्स मालूम करने हैं। आपको पता है कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट के केस में क्या होता है जी, हम क्या करते हैं पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू 0, मतलब y और z दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। जब y और z 0 होंगे तो ये y ये z इसी तरह से ये y ये तीनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको तरीकाकार मालूम है, आप इसके क्या बना लेते हैं फैक्टर्स बना लेते हैं। तो आप इसे क्या लिखेंगे -3x एंड प्लस x -3 विच इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसमें से x कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा x -3, आपने +1 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा x -3 विच इज इक्वल टू 0। मोर ओवर आपके पास ये आ जाएगा x -3 एंड x +1 विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो ये जी आपके पास आ गया x इंटरसेप्ट। सिमिलरली आप क्या फाइंड आउट करेंगे y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या कर लेंगे z इज इक्वल टू 0 और x भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे x भी 0 पुट करेंगे और z भी 0 पुट करेंगे। तो y के लिए फिर आपके पास क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर एंड प्लस y -3, सिर्फ यही आपके पास बचेगा। ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो 12 के केस में आप क्या करेंगे आप इसे लिखेंगे +4y और अगर आप 4 और 3 को आपस में प्लस माइनस करें तभी आपके पास ये दरमियान वाली टर्म बनेगी। तो +4y -3y -3, अब इसमें से आप 4y कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 1, इसमें से आपने -3 कॉमन ले लिया तो ये भी आपके पास क्या आ गया y + 1 आ गया विच इज इक्वल टू 0। एंड नाउ आपको मजीद इसमें मालूम है कि हम क्या करेंगे इसको मजीद यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4y -3 एंड y + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो मजीद आपके पास ये आ जाएगा 4y -3 विच इज इक्वल टू 0 एंड y + 1 विच इज इक्वल टू 0 बाय 0 फैक्टर प्रॉपर्टी। यहाँ से 4y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 और y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -1 एंड y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3/4 और y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 विच इज द y इंटरसेप्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया सिर्फ और सिर्फ z इंटरसेप्ट रह गया। तो z इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे, तो पहले लिख लेते हैं ना फॉर z इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, मतलब x भी 0 पुट कर लेना आपने और y भी आपने क्या करना है 0 पुट कर लेना। तो जब आप इन दोनों को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, वो बन जाएगी आपके पास देखा ना जब यहाँ आपने x भी 0 पुट कर ले ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया सिर्फ आपके पास ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया विच इज इक्वल टू जस्ट -3। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा गिवन इक्वेशन में
सिर्फ और सिर्फ -3 आपके पास बचेगा। तो -3 विच इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, सो विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास x इंटरसेप्ट बने विच इज x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3/4 एंड y इज इक्वल टू -1 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। एंड सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी तरह से आपने सॉल्व आउट कर लेना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 8.8 की समझ आ गई होगी। सेम इसी मेथडोलॉजी पे आपने एक्सरसाइज नंबर 8.9 शुरू करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.9 करनी है। मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में 8.11 एक्सरसाइज करवाऊंगा, जिसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कमेंट्स में भी। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 8.11 करेंगे एंड देन हम 8.13 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।